जमशेदपुर के मानगो के आज़ाद नगर में बड़े ज़ोर शोर से कुछ साल पहले नेचर पार्क पारडी का उद्घाटन हुआ था, जिससे मानगो वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनको लगा कि अब जमशेदपुर के टाटा कमांड एरिया के जुबली पार्क और अन्य पार्कों की ही तरह यहाँ भी एक पार्क होगा जहाँ बच्चे और बड़े कुछ क्वालिटी समय बिताएंगे। लेकिन धीरे धीरे इस पार्क की सूरत बदलने लगी। न पार्क में साफ सफाई होती है और न ही अन्य तरह के कोई मेंटेनेंस के ही कार्य होते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। पार्क के परिसर में एक पुराना भवन है जिसको तोड़ा नहीं गया और नतीजतन यह जर्जर होकर खतरनाक हालत में पहुंच चुका है। कहने की बात नहीं कि एक तो यह खतरनाक और जानलेवा है, दूसरे इस खाली जर्जर भवन के गलत इस्तेमाल की भी पूरी संभावना रहती है। लोगों ने बताया कि पार्क में अनगिनत जंगल झाड़ उगाए हैं जिनकी कभी काटछांट हुई ही नहीं। पार्क में चारों तरफ गंदगी पसरी है। निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से पार्क के पीछे रिहायशी इलाके के कुछ गैर जिम्मेदार लोग पार्क की बाउंड्री से नीचे कचरा डाल देते हैं। बिहार झारखंड न्यूज़ नेटवर्क से बात करते हुए जुनैद शकील, इमरान अंसारी और पार्क में मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि पार्क में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। पार्क में शाम को असामाजिक तत्वों का अड्डा जमने लगता है जिससे महिलाएं असहज महसूस करती हैं। जंगल झाड़ की भरमार और कभी भी छिड़काव न होने से यहाँ मच्छरों का प्रकोप है जिससे बीमार होने का खतरा मंडराता रहता है। लोगों ने मांग की है कि वन विभाग और प्रशासन को यहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह लगवाना चाहिए। पिछले साल प्रशासन ने पार्क को बंद करवा दिया था जिसका विरोध हुआ था। लोगों का कहना है कि पार्क की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जगह पार्क को ही बंद करना यह दर्शाता है कि प्रशासन मानगो की जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। जब भी लोग साफ सफाई का सवाल उठाते हैं तो मानगो नगर निगम की तरफ से इसे वन विभाग का मामला कहकर टाल दिया जाता है। वहीं वन विभाग से आम लोग संपर्क ही नहीं कर पाते। बिहार झारखंड न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से भी डीएफओ के आधिकारिक नंबर पर संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और कोई कॉल बैक काफ़ी देर तक नहीं आया। यहाँ सवाल उठता है कि लाखों करोड़ों खर्च कर परियोजनाओं को धरातल पर उतार कर उसे बर्बाद होने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? क्या यह जनता के पैसे की बर्बादी नहीं? और इस बर्बादी को नज़रअंदाज करना क्या वन विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही नहीं? तो पहले तो यहाँ कोई मेंटेनेंस का काम नहीं है। ठीक है, पब्लिक आते हैं मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में। तो सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं मेंटेनेंस के नाम पे कुछ है नहीं। आप यही अगर बरसात के टाइम पे आइएगा तो उस डाउन एरिया में पानी रहेगा जहाँ पे डेंगू का मच्छर। तो अभी पब्लिक का ये भी कंप्लेन था कि हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ आने से डेंगू हो जा रहा है। मतलब मेंटेनेंस के नाम पे ज़ीरो है नेचर पार्क। ठीक है, एंड आप देख ही रहे हैं कि हमको लगता है आने वाले 1-2 साल में ना ये जो अभी हम लोग पाथवे पे चल रहे हैं ये भी नहीं बचेगा। ये जो जमशेदपुर में जो टाटा कमांड एरिया वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था रहती है और मानगो में जो है निकाय कहता है कि वन विभाग का क्षेत्र है या जो भी रीज़न हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें है। तो क्या लगता है कि मानगो को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है कि यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है? मांगो को तो शुरू से नज़रअंदाज किया ही जा रहा है। इसमें सिर्फ वन विभाग की गलती नहीं है, ये आपका मानगो नगर निगम जो हमारा नोटिफाइड एरिया उसका भी गलती है कि आप कंप्लेंट डालिएगा तो कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कुछ कंप्लेंट डाल रहे हैं कि नेचर पार्क में साफ़ सफाई की ज़रूरत है तो आते हैं, देख के चल जाते हैं। यहाँ पे लड़ाई यही है कि वन विभाग देखेगा, हम नहीं, मेरे अंदर नहीं आते। और जनप्रतिनिधि और प्रशासन डीसी वगैरह को ज्ञापन वगैरह दिया जाता है इस सिलसिले में? इसको लेकर तो मेरे को जानकारी है नहीं कि डीसी को या फिर ये सब को दिया गया है कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी कि आगे चल के उनके भी नोटिस में हम ये बात को लेके चलें। ठीक है। लोगों को लगा कि अब मानगो में भी जमशेदपुर जैसा एक पार्क होगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, स्टार्टिंग में तो हुआ था, प्रशासन ने भी सहयोग किया था और आपको हमारे जनप्रतिनिधि ने भी सहयोग किया था, लेकिन नेचर पार्क बनने के बाद में जो अगल बगल घर है ना, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको देखभाल वो करे। आप अभी पीछे से जाके देखिएगा तो अपने घर का जितना भी कचरा है ना वो नेचर पार्क में डालते हैं। तो जो ये उनकी जिम्मेदारी है, वो बीमारी उनके घर पे भी जा रही है। प्लस ये मानगो नोटिफाइड को भी इस चीज़ के बारे में देखना है कि आप जो कर रहे हैं आप उस पर एक्शन कार्रवाई लीजिए कि भाई ये आपके लिए चीज़ बनाई गई, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको ही गंदा कीजिएगा तो ये कैसे काम चलेगा? नेचर पार्क साफ कैसे होगा? ये जिम्मेदारी हमारी भी है और साथ में जिला प्रशासन या मानगो नोटिफाइड एरिया, ये इनकी भी जिम्मेदारी है
और मैं ये वन विभाग और मानगो नोटिफाइड एरिया से हमारी ये मांग है आपके चैनल के द्वारा कि इस नेचर पार्क में सुबह सुबह कम से कम ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा पीपल्स आते हैं यहाँ वॉक करने के लिए, जिनके लिए एक शौचालय की बहुत ज़रूरत है। जो किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वापस घर चले जाते हैं, ऐसा कोई यहाँ इंतज़ाम नहीं है। और जो टीनेजर लोग हैं वो लोग कहीं भी खड़ा होकर के पेशाब कर लेते हैं, जिससे कि माहौल ख़राब होता है और गंदगी होती है। तो ये हमारी जिला प्रशासन और मानगो नगर निगम को गुजारिश ये है, ये कोशिश करें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ एक शौचालय बनाया जाए और अगल बगल वाले जितने भी घर हैं उन लोग को समझाया जाए कि आप लोग गंदगी ना करें। एक पानी का व्यवस्था, शौचालय और जितने भी अगल बगल घर हैं उनको समझाने के लिए।